हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि आप सबसे पहले पेन को होल्ड करना सीखें कि किस तरीके से आप पेन को प्रॉपर होल्ड कर पाते हैं। यदि आप पेन होल्डिंग प्रॉपर नहीं सीखेंगे तो फिर आपको वही दिक्कत बनी रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले पेन होल्डिंग के लिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप ये मिडिल फिंगर में और ये फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में ऐसे पेन को होल्ड कर सकते हैं, या तो आप ऐसे पेन को होल्ड करते हैं, या तो आप ऐसे पेन को होल्ड कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके होते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे पकड़े होते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो तो मेरे को ये अच्छा लगता है और इससे ही आप बढ़िया लिख सकते हैं। हाँ, कभी आपको अच्छी हैंड राइटिंग या कर्सिव हैंड राइटिंग लिखना है तब आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे ये आप इस तरीके से पेन को होल्ड करते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रॉपर आप लिख सकते हैं। आप नॉर्मली स्पीड में भी लिखना चाहेंगे तो भी आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अभी आप देखिए, हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप बना के लिख रहे हैं या बहुत टाइम लगा रहे हैं। जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं, तो इस तरीके में भी अच्छी हैंड राइटिंग आ जाती है और आप एग्जाम में या किसी नोटबुक में कैसे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो पहला जो टिप्स है यही कि आप पेन को प्रॉपर होल्ड करना सीखें। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से पेन को पकड़ते हैं, ऐसे। और फिर आपकी बचपन से जैसे प्रैक्टिस है इस तरीके से भी आप पकड़ते हैं, फिर भी आप अच्छे अल्फ़ाबेट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो लिख सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से पेन को होल्ड करते हैं तो आप जो सेकंड टिप्स आती है कि आप प्रॉपर जो है अल्फ़ाबेट को किस तरीके से लिखेंगे और प्रॉपर पोस्चर पे बैठकर। यदि आप चेयर पे या टेबल पे बैठ के लिखते हैं तब तो फिर आप बेस्ट है, और यदि आप नीचे ज़मीन पे लिखते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप टेबल और चेयर से बैठ के लिखें। तो जैसे मैं आपको अल्फ़ाबेट प्रॉपर इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, पहले मैं इंग्लिश से लिखूँगा फिर हिंदी के लिखूँगा। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से पहले अल्फ़ाबेट में कौन सी लाइन किस तरीके से आएगी आप ये प्रॉपर देख लीजिए। ए, फिर इसके बाद ये देखिए, इसको मैंने ऊपर से ऐसे ड्रा किया, इसके बाद ऐसे आप ऐसे घुमा सकते हैं। फिर ये आप नॉर्मल लिखिए, कोई वो नहीं है कि बहुत जल्दी लिखना है, बहुत फास्ट लिखना। पहले आप एक बार सही तरीके से इसको पेन को घुमाना और प्रॉपर लेटर्स को लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही आपको इन दो लेटर के बीच में कितना स्पेस देना है वो एक आप पहले से ही माइंड से बना के रखिए कि इतना ही हमको रखना है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी इस तरीके से, और प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा कि हाँ इतना स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप ये वाला लेटर लिख रहे हैं तो पीछे वाले लेटर को ध्यान दीजिए कि इनके बीच का स्पेस प्रॉपर है, इनके बीच का स्पेस ठीक है कि नहीं। पहले शुरू में इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही प्रॉपर ऐसा एक लाइन खींचा, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे किए, तो इस तरीके से आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप सही तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करने लगेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए आप, मैं इसको किस तरीके से, और साथ ही आपको इनकी हाइट, प्रॉपर लेटर की ये जो हाइट है ये हाइट भी आपको मेंटेन रखना है। ये वाले लेटर्स को देख के ही इस वाले लेटर्स को बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख दिया नॉर्मल। साथ ही ये जो ऐसे घुमाव होते हैं छोटे छोटे, ये यदि आप ऐसे थोड़ा खींच के लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये यू है, आप एक बार में ही ऐसे घुमा के ये बनाइए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वी को इस तरीके से 2 बार में लिख सकते हैं। ऐसे डब्ल्यू है, ऐसे 3 बार में लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे एक बार में भी लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके। और पहले आप कोई इस तरीके का जहाँ पे भी एक अच्छे से लिखा हुआ है उसको देख देख के लिखेंगे तो भी आपको प्रॉपर लिखना आ जाएगा। स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी ही पड़ेगी। जैसे ये देखिए जी हमने बना दिया, नॉर्मल ऐसे बनाएंगे तो भी आपको सही लगेगा। मेन रूप से इन इस तरीके के लेटर जो ऐसे लिखे होते हैं, फिर ये इन दोनों के बराबर स्पेस और ऐसा ये प्रॉपर राउंड होना चाहिए, तभी ये अच्छे लगेंगे और सही भी आएगा जब आप लिखेंगे हैंड राइटिंग में। जैसे ये देखिए इसके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया तो यहाँ पे और कम है तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। जैसे एम बनाते हैं तो ये प्रॉपर इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे पी को बनाते समय
ऐसे लाइन खींचने के बाद ये भी बराबर ऐसे आना चाहिए। ये ऐसे घुमा के ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी ये कर सकते हैं, ये आर ऐसे भी लिख सकते हैं। यस में ये ऊपर और नीचे ये दोनों ऐसे आना चाहिए, तभी आपको सही लगेगा। ऐसे टी तो बहुत नॉर्मल है, आप ऐसे लाइन खींच के थोड़ा घुमा दीजिए। स्मॉल डब्ल्यू बहुत आसानी से आप ऐसे एक बार में ही बना सकते हैं डब्ल्यू। ऐसे एक्स भी कर सकते हैं। तो आप देख लिया कि इंग्लिश में भी आप इस तरीके से अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं, तो ये हैंड राइटिंग में यदि आप लिखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको हिंदी के पूरे अल्फ़ाबेट अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। पहले ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स देख लीजिए कि इनके बीच भी प्रॉपर स्पेस, इन दो लाइनों के बीच स्पेस, और ये जो लेटर लिख रहे हैं इन दोनों के बीच का स्पेस, और इनकी हाइट विड्थ बराबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हिंदी में ये प्रॉब्लम होती है, जो छोटी वाली लाइन रहती है, इसको आप ऐसे प्रॉपर एक बार में ही घुमाना सीखिए तो ज़्यादा सही लगेगा और ज़्यादा अच्छे से बनेगा भी। जैसे ये ऊ है तो आप ऐसे एक बार में ऐसे घुमा सकते हैं। इसको भी ऐसे, ये तो बहुत ईजी है, यदि आप ये बना ले रहे हैं तो इसको तो बना ही लेंगे। फिर ये एक बार में ऐसे कीजिए, फिर यहाँ घुमा दीजिए, फिर ऐसे ए के लिए। ये जो ऊपर की लाइन है इसको आप ऐसे एक बार मोड़ के ऐसे खींचेंगे तो आपका प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहेगा और आप इसको सही अच्छे से बना भी सकेंगे। ये देखिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बार बार इसको ऐसे करिए, बट आप एक बार में भी ऐसे बना सकते हैं। ये ओ बना दिया हमने, ओ बना दिया, ये अंग बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने हिंदी के जो वर्णमाला है उसके वॉवेल्स हमने लिख दिए। अब मैं आपके इसमें जो वर्णमाला है टोटल वो भी लिख दे रहा हूँ। जैसे आप ये क बनाते हैं तो इस तरीके से पहले इसका हाफ बनाइए, फिर आधा इधर को ऐसे घुमा दीजिए तो ये प्रॉपर बनेगा। फिर ये आप देख सकते हैं, जैसे ये घा बनाने में ऐसे लेटर्स लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एक बार में ऐसे राउंड करके यहाँ घुमाइए, फिर ये लाइन ऐसे खींच दीजिए। इस तरीके से ये वाले थोड़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे आप इसमें छोटा लाइन ऐसे खींचे, फिर ये इनमें फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन यदि आप 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा। इस तरीके से ये छोटा सा लाइन कीजिए, फिर ये डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए तो आपको ईजी होगा। ये वाला लेटर भी ऐसे ही है कि आपको एक बार में ऐसे करके घुमा के इस तरीके से करना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि इनकी जो नीचे का ये प्रॉपर लाइन है वो बराबर रहे। ये भी यदि आप ये वाला बना ले रहे हैं तब तो आपको ये वाली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो इजी है, आपको एक बार में ऐसे घुमाना है। ये वाले भी ऐसे ये छोटा वाला लाइन जो है इतना खींचना आपको पहले आना चाहिए, फिर ऐसे आप घुमा के ये इस तरीके से भी खींच सकते हैं। या तो आप पहले लाइन ऐसे खींच लीजिए या फिर ऐसे छोटा लाइन खींच के फिर ऐसे घुमा लीजिए। इसमें क्या है, इसमें ऐसे जैसे यू बनाते हैं तो इस यू में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है, इसमें आपको कम स्पेस रख के ऐसे बना देना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको पहले लाइन खींचे फिर ऐसे मोड़ दीजिए। इसमें पहले आपको ये छोटा गोला बनाना है, फिर ऐसे मोड़ के इसको ऐसे करना है। इसमें ऐसे लाइन खींच कर ये छोटा लाइन और ऐसे घुमा के इधर। और इसमें देख सकते हैं कि आप पहले आधा बनाइए फिर इधर घुमा दीजिए। इसमें इस तरीके से बना के और फिर बीच में ऐसे ये छोटा लाइन खींचे फिर ऐसे घुमा के ये तो इजी है। यदि आप ये बना लेंगे तो ये बना लेंगे। इस तरीके के जो घुमाव होते हैं वो लेटर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप ऐसे घुमा के ये पूरा राउंड शेप दीजिए, अच्छा लगेगा। ऐसे लाइन खींच के ये कीजिए फिर ऐसे कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला शेप जो है ऐसे और यहाँ पे ये इतना आना चाहिए तभी ये अच्छा लगेगा। ऐसे इसमें जो है ऐसे घुमा सकते हैं पहले, फिर ये लाइन खींच सकते हैं डायरेक्टली
और फिर इसके बाद ये वाली लाइन खींच सकते हैं। या तो आप पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए, फिर इसको ऐसे घुमा के ये बना लीजिए। इसमें भी वही है, इस तरीके से करके ऐसे बीच में करना है। यदि आप ये वाला लेटर्स बना ले रहे हैं तो फिर आपको ऐसे घुमा के ये, और आप ऐसे बना सकते हैं। ये भी ऐसे छोटा बना सकते हैं, ये भी से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वाले लेटर्स में होती है। तो आप ये देख लीजिए, ये छोटा सा पहले ऐसे घुमाना है, फिर आपको ये इतना घुमाना है, फिर इससे इधर को करना है। या तो आप इसको ऐसा कीजिए, फिर ये ऐसे घुमा के इतना करके फिर इसमें साथ में ऐसे घुमा लीजिए, तो ये ऐसे सही लगेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यही वाला ये। इसमें आगे का जो लेटर है वो ऐसे घुमा के सीधा ऐसे एक बार में कर लीजिए। इस वाले के लिए पहले ऐसे 2 लाइन, फिर ये, और ये तो इजी ही है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला भी कितने अच्छे तरीके से लिख लिए। यदि आप इस तरीके से प्रॉपर एक बार में लिखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सही पोस्टर पे बैठिए, दूसरा टिप्स यही है। फिर तीसरा ये है कि आप अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कीजिए, और चौथी है कि आप फिर पैराग्राफ या किसी भी बुक्स में या कुछ भी देख के, या आप इन चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पैराग्राफ्स में थोड़ा बहुत। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा कविता ही लिख देता हूँ हिंदी में। अभी जैसा मैंने ये लेटर लिखा वैसे ही इसको मिला के अब लिखना है। तो ये